धर्म एवं अध्यात्म की मर्मज्ञ महात्मा कौशलबाई ने उज्जैन से गुरु पूर्णिमा पर्व की शुभकामना भेजते हुए यह सारगर्भित संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि गुरु के बिना व्यक्ति के जीवन की आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। गुरु आनंद से परमानंद की ओर ले जाने का सबसे सशक्त माध्यम है। संतों का ये मत है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, और गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। अब प्रश्न ये उठता है कि हम गुरु की पहचान कैसे करें, क्योंकि आप सभी हम ये जानते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु की यही पहचान है कि वह स्वयं आनंद से परिपूर्ण होते हैं, और जो स्वयं आनंद से परिपूर्ण होगा वह दूसरों को आनंद ही देगा। और सद्गुरु की दूसरी पहचान है कि वह जीव को आनंद से परमानंद की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार से बारिश का पानी जब बीज तक पहुंचता है तो बीज अंकुरित होने लगता है, इसी प्रकार से शिष्य के अंतःकरण में जब गुरु के ज्ञान की धारा प्रविष्ट करती है तो शिष्य शिष्य नहीं रहता, उसके अंतःकरण में आत्म बीज अंकुरित होने लगता है, और गुरु की कृपा से ही जीव वामन से विराट बन जाता है। गुरु हमें ये बताना चाहते हैं, हमारे जीवन के रहस्य को समझाना चाहते हैं। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, माया का विस्तार क्या है, मृत्यु क्या है, अमृत क्या है, ये सारा भेद जब सद्गुरु खोल देते हैं तो व्यक्ति परमानंद की प्राप्ति करता है। राजा जनक के गुरु देव अष्टावक्र जी ने जब राजा जनक को आत्मा का ज्ञान दिया और कहते हैं कि जब राजा जनक जी के जनकपुर में भगवान राम आए और जब पहली बार भगवान राम को राजा जनक जी ने देखा तो आज वैराग्य मन में अनुराग की तरंगे हिलोरे लेने लगे, जिन्हें वैदेही कहा गया। वही राजा जनक जी कहते हैं कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सुई आवा, इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। राजा जनक जी कहते हैं कि जो मैं ये देख रहा हूं ये जगत नहीं है, ये जगदीश है। आंखें जो देख रही हैं ये दृश्य नहीं है, ये दर्शन है। तो राजा जनक के गुरुदेव अष्टावक्र ने राजा जनक को वो दृष्टि दी कि राजा जनक को हर कण कण में भगवान नजर आने लगा। तो गुरु की यही पहचान होती है
कि गुरु हर स्थिति में सम होते हैं। उन्हें अनुकूल परिस्थिति में देखें, प्रतिकूल परिस्थिति में देखें, लाखों की भीड़ में देखें, 10-5 लोगों के बीच में देखें, पूरी तरह स्वस्थ में देखें, अस्वस्थ में देखें, आदर में देखें, अनादर में देखें, जय जयकार के बीच में देखें, अपमान के बीच में देखें, गुरु की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु की प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु सम होते हैं और सम होना ही राम होना होता है। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा की नाई हमारे अंतःकरण में ज्ञान का बीज रोपित करते हैं। विष्णु की नाई वह हमारा पालन करते हैं। और जब हमारे अंतःकरण में अज्ञानता आ जाती है तो शंकर बनकर के वह अज्ञानता का संहार करते हैं। यही गुरु की पहचान है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, सच्चे सद्गुरु को अपने जीवन के अंदर जानें, क्योंकि ज्ञान होना महत्वपूर्ण बात नहीं है, ज्ञान का स्थिर होना महत्वपूर्ण है। मन का होना महत्वपूर्ण नहीं है, मन का स्थिर होना महत्वपूर्ण है। भक्ति का होना महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति का स्थिर होना महत्वपूर्ण है। तो सद्गुरु की यही पहचान है, वो हमारे मन को स्थिर कर देते हैं। बाहरी जगत से हमारे मन को हटाकर वह परमानंद में हमारे मन को जोड़ देते हैं। यही गुरु की पहचान है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।